सब्सक्राइब कीजिए सुहेल कंप्यूटर चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुहेल फारूक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुहेल कंप्यूटर। बहुत से कस्टमर ने डिमांड की थी HP कंपनी के Z सीरीज़ PC का रिव्यू करें, तो आज की वीडियो में HP कंपनी के Z सीरीज़ PC का फुल रिव्यू करेंगे। Z सीरीज़ के इस PC का मॉडल नंबर क्या है और इसकी स्पेक्स क्या है, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस PC के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, HP कंपनी के Z सीरीज़ PC का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इस PC के मॉडल नंबर के बारे में। इस PC का जो मॉडल नंबर है, इसके फ्रंट के ऊपर मेंशन है Z200 Z200 वर्कस्टेशन। इसके अलावा इसके टॉप के ऊपर भी इसका मॉडल नंबर मेंशन है HP Z200 वर्कस्टेशन। दोस्तों, अब बात करते हैं इस PC की डिज़ाइनिंग के बारे में। कंपनी ने जो इसको डिज़ाइन किया है बहुत ही आउट क्लास किया है। इसको जिस भी एंगल से आप देखेंगे, इसकी जो लुक है बहुत ही आउट क्लास है। ये प्योर मेटल से बना हुआ ब्लैक कलर का ये PC है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट के ऊपर कुछ ऑप्शन हैं उनके बारे में। ये देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जेन्युइन HP का मोनोग्राम मौजूद है। इसके अलावा ये देखिए पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से आपकी पावर ऑन ऑफ होगी। उसके अलावा HDD का इंडिकेटर यहाँ पर मेंशन है। 2 अदर USB पोर्ट इसके फ्रंट के ऊपर है। हेडफोन और माइक्रोफोन का जो जैक है वो फ्रंट के ऊपर है। उसके अलावा फायरवायर की केबल का ऑप्शन फ्रंट के ऊपर है। इस PC के टॉप के ऊपर यहाँ पर DVD राइडर लगा हुआ है, इसको सुपर कम्बो भी कहते हैं। इस PC की जो फ्रंट लुक है वो बहुत ही आउट क्लास है। दोस्तों, ये इस PC की बैक साइड है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं, उनके बारे में डिटेल आपको देते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पर पावर सप्लाई शो हो रही है। यहाँ पर पावर कोड केबल लगेगी। PS2 कनेक्टर है जिनमें आपका कीबोर्ड और माउस लगेगा। उसके अलावा DSUB पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट कहते हैं। DVI पोर्ट का ऑप्शन है। USB पोर्ट के ऑप्शन है, 6 अदद आपके USB पोर्ट है। इथरनेट पोर्ट का ऑप्शन है। माइक्रोफोन, ऑडियो इन और ऑडियो आउट का ऑप्शन का पूरा पैनल मौजूद है। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड यहाँ पर मेंशन है। ये इस सिस्टम के कूलिंग सिस्टम है कि जिस सिस्टम की हीट जो है वो कूल करता है, उसको बाहर एग्जॉस्ट करता है। दोस्तों, Z200 PC का इंटरनल व्यू के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके पीछे जो दो अदद पेज लगे हुए हैं उसको हमने लूज़ करना है और उसके बाद इसका साइड कवर ओपन कर लेना है। पेज ओपन करने के बाद आपने यहाँ से इसका साइड कवर का लॉक बना हुआ है, इसको पुश करके आपने इजीली पीछे कर लेना है, तो ये आपका साइड कवर ओपन हो गया। दोस्तों, HP Z200 PC का इंटरनल व्यू आपके सामने है। सबसे पहले ये देखेंगे, ये इस PC की जो इंटरनल फिटिंग है वो बहुत ही आउट क्लास है। इसकी जो पावर सप्लाई की केबलिंग फिटिंग है वो कंपनी ने बहुत आउट क्लास की हुई है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके मदरबोर्ड के बारे में। इस PC का जो मदरबोर्ड है उसका मॉडल नंबर है Intel 3450 चिपसेट। Intel 3450 चिपसेट का मदरबोर्ड लगा हुआ है। ये इस PC का हीटसिंक फैन है। इसके नीचे प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है। इस वक्त इस सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है वो Intel Core i7 का है, जिसकी सीरीज़ है 870। इसकी जो बस स्पीड है वो 2.93 गीगाहर्ट्ज़ है। इसकी जो प्रोसेसर के अंदर फीचर है उसके बारे में आपको बताते हैं कि हाइपर थ्रेडिंग सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी इस प्रोसेसर के अंदर मौजूद है। प्रोसेसर की जो सॉकेट है LGA 1156 सॉकेट है। इसमें इस सिस्टम के अंदर 4 अदद रैम की स्लॉट मौजूद है कि आप 4 मॉड्यूल रैम के इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वक्त 2 GB की 2 मॉड्यूल इस सिस्टम में इंस्टॉल है। 2 GB DDR3 का एक मॉड्यूल है, 2 GB DDR3 का दूसरा मॉड्यूल है। 4 GB DDR3 की रैम इसमें इंस्टॉल है। इस सिस्टम के अंदर आप मैक्सिमम जो रैम सपोर्ट कर सकते हैं वो 16 GB है। आप इस सिस्टम को मैक्सिमम 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इस सिस्टम में इस वक्त 1 GB का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है, 1 GB DDR3 का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है। यहाँ पर 2 अदद PCI एक्स्ट्रा की स्लॉट है। एक के अंदर ये ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, दूसरे के अंदर जो है वो फ्री है स्लॉट। 2 कार्ड भी आप मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा PCI सिंपल कार्ड की स्लॉट भी मौजूद है 3 अदद, जिसके ऊपर आप अपना TV कार्ड, साउंड कार्ड, इथरनेट कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। मिनी जो एक्सप्रेस की स्लॉट मौजूद है, इसमें गीगाबाइट इथरनेट और PCI स्मॉल साइज़ में साउंड कार्ड एडजस्ट होते हैं। उसके अलावा वाईफाई कार्ड भी इसमें इंस्टॉल हो सकता है। अब बात करते हैं सिस्टम में SATA पोर्ट्स के बारे में। इस वक्त इस सिस्टम के अंदर 6 अदद SATA पोर्ट्स हैं। एक पोर्ट पे आप DVD लगाकर 5 हार्ड ड्राइव इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सिस्टम को हैवी ड्यूटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सर्वर के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप हैवी ग्राफिक कार्ड लगाकर यूज़ कर सकते हैं। इस PC की खास बात यह है कि इसमें हार्ड ड्राइव जो है ना ज़्यादा इंस्टॉल हो जाती हैं। बहुत से व्यूवर्स होते हैं जिनको हार्ड ड्राइव ज़्यादा इंस्टॉल करने के लिए पोर्ट्स दरकार होती हैं, तो उनके लिए PC बेस्ट है।
इस वक्त इस सिस्टम में 500 GB SATA हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है। इसमें आप 2 TB 4 TB 8 TB तक हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको SSD हार्ड ड्राइव में भी अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर 2 अदद आप अपनी SATA हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी ऑप्शन इंटरनल मौजूद है। ये इसका DVD राइटर इंस्टॉल्ड है। अगर आप एक्स्ट्रा DVD राइटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर बिल्ट-इन स्पीकर लगा हुआ है। ये देखेंगे HP का ये सिस्टम है Z सीरीज़ का, इसमें बिल्ट-इन स्पीकर है जिसका साउंड क्वालिटी बहुत ही आउट क्लास है। अगर आप रूम में कोई ऑडियो सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं तो उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। दोस्तों अब बात करते हैं सिस्टम की पावर सप्लाई के बारे में। इस सिस्टम के अंदर HP कंपनी की जेन्युइन पावर सप्लाई इंस्टॉल्ड है। इस वक्त इसमें 320 वाट की सप्लाई इंस्टॉल्ड है। ये मैक्सिमम इसके जो वाट है वो 320 है। ये अगर आप 24 आवर भी चलाएंगे तो इसकी पावर सप्लाई या इस PC को कोई इशू नहीं आएगा, ना इसमें हीट का ऑप्शन आएगा ना हैंग का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर एक ख़ास बात है कि इसका जो कनेक्टर है जो मदरबोर्ड के अंदर लगते हैं वो 24 पिन कनेक्टर है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।